एक चीज़ होती है मीडिया नैरेटिव्स, एक होती है खुश फहमी जिसे हम गुड सेंस भी कहते हैं, फिर एक चीज़ होती है रियलिटी। सो आज हमें रियलिटी नज़र आई है। एशिया कप की टॉप 4 टीम्स हमें मिल चुकी हैं दोनों ग्रुप से, और इधर से पाकिस्तान इंडिया ने ग्रुप ए से क्वालिफाई किया और श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया ग्रुप बी से। सो वो जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी, अब पता नहीं वो सेकंड बेस्ट टीम थी कि 2 नंबर टीम थी। अच्छा, काफ़ी मसले थे, ये सीरियसली काफ़ी मसले थे। पिछले मैच में राशिद खान ने अंपायर के साथ बदतमीजी की थी मैच हारने के बाद। इस टीम में जो कमी इस वक्त है ना, ये जो इस टूर्नामेंट में नजर आई है, वो इनकी कामनेस है। हम्बल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कई दफ़ा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जो कि इन्होंने पिछले मैचेस में भी की और आज भी नज़र आ रहा था कि कामनेस कहीं पे भी नहीं थी। आई थिंक इनमें मुझे अफगानिस्तान की टीम वैसे बहुत पसंद है, लेकिन ये कई दफ़ा जो हरकतें करते हैं ना, ये आई थिंक वो बड़ी अजीब सी होती हैं। मोहम्मद नबी का आई थिंक काम ही ये होना चाहिए कि इनको काम ज़रा रखे, स्पेशली इनके कप्तान को। सो आई थिंक वो प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में आई थिंक वो कई दफ़ा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, वो अच्छे बॉलर हैं, मे भी अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, बट आई थिंक लिमिट्स होनी चाहिए हर किसी के लिए। खैर, आज के मैच में बात करते हैं। श्रीलंका ने चेस जिस तरह से की है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। एक डिसेंट स्टार्ट मिल गया था, 2 ओवरों में पहले 26 हो गया था, लग रहा था कि एक अच्छा टोटल सेट कर देंगे, जो कि किया भी एंड पे, लेकिन ये पूरी बैटिंग ऐसी चली नहीं। एक टाइम पे लग रहा था इनके लिए 100 करना मुश्किल है, 130 एक टाइम पे लग रहा था, फिर आखिरी ओवर में 5 छक्के पड़ गए श्रीलंका को। सो वहां से बात 170 तक चली गई। खैर, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 14 रन बनाए 8 बॉलों में, सिद्दीकुल्लाह अटल ने 18 रन बनाए, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाए उन्होंने बीच में 14 बॉलों में। इब्राहिम जादरान ने 24 रन बनाए, करीम जन्नत आउट हो गए थे, दरवेश रसूली ने 9 रन बनाए, अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 6 रन बनाए, मोहम्मद नबी ने 60 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और उसमें से 5 छक्के उन्होंने आखिरी ओवर में लगाए थे। तकरीबन 50-55 रन आखिरी 2 ओवर्स में हो गए। सो अगर वो रन ना होते तो ये मैच काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुका होता। सो इन्होंने 124 रन राशिद खान ने भी बनाए, अच्छी बैटिंग की उन्होंने भी, और किसी तरह ये 169 तक पहुंच गए, जिसमें मैंने बताया कि आखिरी 2 ओवर में बहुत मार पड़ी और आखिरी ओवर में 5 छक्के मोहम्मद नबी ने मारे और आई थिंक इन्होंने रिकॉर्ड भी आई थिंक बराबर की है फास्टेस्ट 50 का फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा, यहाँ पे फॉलो विकेट्स देखना बड़ी इंपॉर्टेंट आज है। पहली विकेट इनकी 26 पे गिरती है, दूसरी 32 पे गिरती है, तीसरी 40 पे, चौथी 64 पे और पांचवी 71 पे गिरती है और ये 11वां ओवर था। फिर उसके बाद 12वीं विकेट क्या कहते हैं, छठी विकेट जो गिरती है वो 79 पे गिरती है, 7वीं विकेट 114 पे गिरती है। अब 7वीं विकेट जब 114 पे गिरती है, फिर उसके बाद 8वीं विकेट गिरती है इनकी 169 पे। अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब आप यहाँ पे अगर देखेंगे 114 रन थे इनके 17 ओवर में। सो वहां से इन्होंने फिर जिस तरह मैंने पहले बताया कि आखिरी ओवर में 5 छक्के उन्होंने मारे। बॉलिंग की अगर श्रीलंका की थोड़ी सी बात करें तो 4 आउट किए हैं जी। तुषारा ने 4 ओवरों में 18 रन देके जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे वो। चमीरा ने 50 रन खाए, 1 आउट किया 4 ओवरों में। विलागे दुनित विलालागे जिन्होंने 5 छक्के खाए, आखिरी ओवर में उनको हैरी वादर 30-31 रन पड़ गए थे उनको, और यानी कि अगर वो 30-31 रन निकालते तो इन्होंने सिर्फ 19 रन खाए थे 3 ओवरों में। सो खैर वो दिन किसी में भी आ जाता है। उसके बाद शानका ने 4 ओवरों में 29 रन देके एक आउट किया और हसरंगा ने 4 ओवरों में 18 रन देके कोई आउट नहीं किया। श्रीलंका बैटिंग के लिए आता है। निशंका आज जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन कुशल मेंडिस ने 74 रन बनाए 52 बॉलों में और वो नॉट आउट रहे। कमिल मिशारा भी जल्दी आउट हो जाते 4 रन बना के। उसके बाद कुशल पडेरा ने 28 रन बनाए, 17 रन बनाए श्रीलंका ने, जो कि इनके कप्तान है, और कमिंडू मेंडिस ने फिर फिनिश किया कुशल मेंडिस के साथ, और वो कहते हैं ना 1 और 1 11, और 2 मेंडिस यहाँ पे 11 बंदों का काम करके गए। फिर खैर कमिंडू मेंडिस ने फिर 26 रन बनाए 13 बॉलों में, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए, और इन्होंने बड़े आसानी से 8 बॉले पहले ये चेस कट लिया। इस वक्त अगर आप जितने मैचेस अभी तक हुए हैं एशिया कप में वो देखें, सबसे कंपेटिटिव क्रिकेट, सबसे बेहतर क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है। इंडिया की आप अगर बात करेंगे, इंडिया को तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया ना, मतलब पहले मैच में भी उनको पूरी अपनी बैटिंग
दिखाने का मौका नहीं मिला। इवन दूसरे मैच में भी ऐसे था, पाकिस्तान वाले भी वन साइडेड मैच था वो। अब कल इनका एक और मैच है, मेरे ख्याल से कल शायद इंडिया की कोशिश ये हो कि हम पहले बैटिंग करें और पूरी लंबी जरा बैटिंग करें एक दफा। आइडियली तो होना चाहिए उनके साथ ये, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने चेस किए हैं, आई थिंक श्रीलंका ने 3 में से 3 मैचेस जीते हैं। एक मैच जीता जी क्या नाम है अफगानिस्तान, और जो कि हांगकांग से जीता था। बांग्लादेश 2 मैच जीता है और पाकिस्तान भी 2 मैच अपने जीता है। एक मैच इंडिया से वो हार गया था। पाकिस्तान की भी कोई सिचुएशन इतनी खास नहीं है। अब यहाँ पे ना इनका मैच देख के पता चलता है कि यार असल में इस वक्त जो बातें मीडिया पे चल रही हैं पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि यार हम खेल अच्छा नहीं रहे, बिल्कुल खेल अच्छा नहीं रहे। बट उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है। इसका ये नहीं है कि हमें स्पिन खेलनी नहीं आती, नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है भाई मेरे, आपके पास शॉट्स नहीं है। साहिबजादा फरहान जब आए थे टीम में, जब ये परफॉर्म कर रहे थे, मैंने उस वक्त बात की थी कि इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ वी में बहुत अच्छा खेलते हैं, इनके पास शॉट्स नहीं है लेग साइड के लिए, ऑफ साइड के लिए। एक दफ़ा मतलब ड्राइव कर लेंगे, कट मार लेंगे, बट उतनी पक्की शॉट्स नहीं है, ये पिकअप शॉट्स नहीं है। T20 में पिकअप शॉट्स का होना बड़ा जरूरी है। आपने अगर श्रीलंका की बैटिंग देखी है आज भी और पहले भी, उनकी शॉट्स तो देखें, वो टिपिकल इन पिचेस वाली शॉट्स मारते हैं। स्वीप, हर तरह की स्वीप हर प्लेयर खेलता है। हमारे प्लेयर्स ने मेरे ख्याल से स्वीप जहाँ पे ट्राई की है वहाँ पे ट्राई करने वाली नहीं थी, और जहाँ पे करनी चाहिए थी वहाँ पे ट्राई नहीं की। सो ये इश्यूज हमारे हैं। अब सुपर 4 में हम चले गए हैं, मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि हम बेहतर क्रिकेट खेलें, लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जिससे पहले बात कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, खुशफहमी, मीडिया नैरेटिव से एक बिल्ड होते हैं। मीडिया ने जिस तरह नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था अफगानिस्तान तो वही जाएगा, स्पेशली इंडियन मीडिया ने। अच्छा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इनको मतलब वो कहते हैं ना, तंगी होती है जब अफगानिस्तान हारता है। सो आई थिंक वहाँ पे भी बड़े मसले हो जाते हैं। सो वहाँ पे हुए। अच्छा, मैंने वो एक वीडियो देखी अभी, वो फ़हीम अशरफ के वहाँ पे पोस्टर जलाए जा रहे थे इंडिया में। मेरे ख्याल से उसने कोई आई थिंक एक दफ़ा पोस्ट या स्टोरी लगाई थी सोशल मीडिया पे, मैंने देखी नहीं थी, पता नहीं क्या थी, लेकिन ऐसा हुआ था। खैर, ये आज के मैच में रहते हैं, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और उसके अलावा मेरे ज़हन में एक बात चल रही थी कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में जो इंडियन कैप्टन है, उन्होंने एक बात की थी कि उनसे कोई सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि यार दुनिया ना सारे मैचेस देखना चाहती है, पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी सारे मैचेस देखना चाहती है। तो भाई फिर आपके ब्रॉडकास्टर्स को मसला क्यों होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का? मत करवाएं, आप एक ग्रुप पे मत रखें। आपको क्या लगता है कि ये शेड्यूल आईसीसी सिर्फ डिसाइड करता है? ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है, वो डिसाइड करता है कि असल में शेड्यूल कैसा होगा। ये जो टूर्नामेंट प्लान किया गया ना, ये एटलीस्ट 3 मैचेस के लिए प्लान किया गया कि उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हों इस टूर्नामेंट में। ये ब्रॉडकास्टर का होता है सारा कुछ। और ब्रॉडकास्टर कहाँ से आते हैं? इंडिया से। सारा पैसा वहां से आता है। सो वो उनकी बात मानी भी जाती है आईसीसी में। सो ये सारी चीजें हैं, और ये सिर्फ वहां पे नहीं है, ये अब एसीसी करवा रहा है टूर्नामेंट, तो एसीसी के पास पैसा कहाँ से आया है? ब्रॉडकास्टर से है। ब्रॉडकास्टर कहाँ का है? इंडिया का। सो ये सारी बातें बड़ी फजूल सी हैं। और मैं कि वो क्या नाम है उनका, मुरली कार्तिक, उनको मैं देख रहा था, वो उन्होंने बड़ी अजीब सी बातें की कि पाकिस्तान ने जो सारा दिन किया, 1 घंटा मैच भी लेट किया और बाद में उसी रेफरी ने मैच करवाया भी। भाई तुम्हें कभी ना इतना किसी ने पुश ही नहीं किया था। रमीज राजा ने आई थिंक कल काफ़ी बातें की हैं, और उन्होंने काफ़ी बातें बताई है कि मैंने कई दफ़ा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से भी बात की है। उन्होंने कहा कि यार वो साफ कहते हैं कि यार पैसे आते कहाँ से, और ये बातें सच्ची हैं। जाहिर बात है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहाँ से कहेगा? अभी आपको पता हो, ये रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज हुई थी, $35 मिलियन के उसके राइट्स बिके थे ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज के। कहाँ से आए थे वो पैसे? ऑस्ट्रेलिया ने प्रोड्यूस किए थे? नहीं, वो इंडिया से आए थे पैसे। सो ये चीज़ें देखने वाली हैं। इवन इसके भी तकरीबन इतने ही होंगे, इंग्लैंड वाली सीरीज के भी। लेकिन इंग्लैंड वाली सीरीज मुझे लगता था इंडिया को जीतना चाहिए था, जिस तरह की इनकी टीम थी। ये अभी यहाँ पे ये आपको ना सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं कि जी इंडिया जीत गया तो बड़ी, ये बराबर कर ली तो बड़ी बात है। इंडिया को यहाँ पे जीतना चाहिए था। सो खैर, ये सारी चीज़ें हुई। और क्या कहते हैं, श्रीलंका अच्छी टीम है, और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, मुझे एक मैच में थोड़ा सा लगा कि थोड़े से डिफेंसिव रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी बैलेंस टीम लगती है। बैलेंस टीम इसलिए हाथ से है कि इनके पास शॉट्स हर तरह के हैं ना, इनको रन्स करने आते हैं। हमारी टीम इस वक्त भूल चुकी है कि रन्स कैसे करने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो चीज़ यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे अगर देखें तो आई थिंक
4 टीमें हैं तो 3 मैचेस खेलने हैं सबने, पाकिस्तान इंडिया का फिर संडे को मैच आ गया है, और यानी कि एटलीस्ट 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, फिर जाके कोई चांस बनेगा, और उसमें भी रन रेट का आई थिंक काफ़ी मसले आएंगे। सो ये सूरत हाल है। बाकी आई थिंक बातें चलती रहती हैं। सो ब्रॉडकास्टर का हाथ बहुत ज़्यादा होता है। ये जो इंडियन कैप्टन ने आके बात कर दी है ना, इनका पहले तो ये काम ही नहीं है कि ये डिसाइड, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले जी? जाके पूछें अपने ब्रॉडकास्टर से, सोनी से, स्टार से, जो ये इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये बिल्कुल फजूल सी बातें हैं। और ये मुरली कार्तिक साहब ने जो बात की है, आई थिंक मैं वही कह रहा था कि इनको जितना हमने पुश कर दिया ना अभी, ये तो कोई करता ही नहीं है। उसने एटलीस्ट माफी मांगी है आके, ये भी काफी है। हमारे दिल कोई इतने छोटे नहीं है, हम इतने घटिया नहीं हो सकते तुम जैसे। सो आई थिंक और वो उन्होंने कहा ये चाइल्डिश था। चाइल्डिश वाला क्या था? चाइल्डिश वो था कि जब इंडियन टीम मैच जीतने के बाद बंद हो गई, जाके ड्रेसिंग रूम में उसको बंद कर लिया उन्होंने, ये चाइल्डिश होता है। सो आई थिंक वो उन्होंने, आई थिंक वो देखी तो होगी, है ऐसी कोई बात नहीं है, देखी होगी मुरली कार्तिक साहब ने। सो आई थिंक ये सारी चीजें ना आजकल फनी लग रहा है मोस्टली। ये बिल्कुल इंडियन मीडिया ना, आप सुन नहीं सकते इसको। स्पोर्ट्स चैनल जो कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सेम। अच्छा, हर्षा भोगले वो भी आजकल बड़ी आई थिंक वोकल हुए में बहुत तरह से। आई थिंक बड़ी अजीब सी बात है। मैं मतलब उनसे उम्मीद नहीं करता हूँ, मुझे बड़े सेंसिबल लगते हैं। आई थिंक उन्होंने कोई ट्वीट किया, मैंने वो ट्वीट पढ़ी है कहीं पे, उनके ऑफिशियल ट्विटर पे जाके नहीं मैंने पढ़ी, मैंने कहीं पे पढ़ी है कि उन्होंने ट्वीट की, बड़ी अजीब सी थी। उन्होंने भी तकरीबन यही बात की है, लेकिन मैं उनको बड़ा सेंसिबल इंसान समझता हूँ। आई थिंक मैं कहता हूँ ना, वो कुछ एक चीज कही जाती है, कुछ गलत बोलने से बेहतर है आप कुछ ना बोले, या तो सच बोले या तो झूठ ना बोले। सो ये अब यहाँ पे ये चीजें आई थिंक चल रही हैं। कोई मीडिया नैरेटिव्स वो बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक आज आप देखेंगे इंडियन मीडिया में, और आज तो एक बड़ी मजे की चीज भी हुई, वो पाकिस्तान सऊदी का एक जो हुआ है एग्रीमेंट, आई थिंक उसमें भी काफी इंडिया में बातें हो रही हैं। सो आई थिंक ये चीजें ना, ये ऐसे नहीं होती हैं चीजें। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होता है। सो आई थिंक क्रिकेट इसमें, आई थिंक इस टूर्नामेंट में हम सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को फॉलो करते रहे हैं मोस्टली। आई थिंक श्रीलंका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो बड़ी जबरदस्त थी। बांग्लादेश ने पिछले मैच में जिस तरह की क्रिकेट खेली है बड़ी जबरदस्त थी। इवन वो जो ग्रुप था वो बड़ा कंपेटिटिव था। सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक हमें ओवरऑल क्रिकेट है ना, फिर मजा भी आता है। ये अब क्या, ये पूरा टूर्नामेंट पॉलिटिकल हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक वो जो इरफान पठान ने इंटरव्यू दिया था, एक पॉडकास्ट की थी, उसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी के बारे में जो बात की थी, शायद मैंने भी थोड़ी सी बात की थी इसमें, कि उन्होंने ऐसे कहा है और मैंने वो समझाई थी वो सिचुएशन कि वो कैसी हो सकती है। और वहां पे अब्दुल रज़ाक ने बिल्कुल मना कर दिया कि वहां पे इसने ऐसी कोई बात की नहीं थी, ये सिर्फ इंडियन मीडिया पे करने के लिए कि जी मैं बड़ा एंटी पाकिस्तान हूं। ठीक है, आई थिंक ये चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं इनको। वो आई थिंक वो बात कल रमीज राजा ने की, उन्होंने कहा कि यार हमें ना प्रूव नहीं करना पड़ता कि हम पाकिस्तानी हैं, इनको प्रूव करना पड़ता है। सो वो एक नैरेटिव्स लेके वो चलते हैं। सेम शाहिद अफरीदी ने भी ये कहा कि यार हमारे दिल जितने बड़े इनके नहीं हैं, और इनके हो भी नहीं सकते। बड़ी सीधी सी बात है। सो आई थिंक आजकल हर मैच में ये बात लाजमी होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स आ चुकी है। डेली बेसिस पे एशिया कप में ब्रेकिंग न्यूज पॉलिटिक्स ही होती है आजकल, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सो बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस अच्छे हों। अभी कल आई थिंक इंडिया का एक मैच है मान के साथ। सो बस उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद जो सुपर 4 के मैचेस हैं वो अच्छे तो होंगे, बड़े कंपैरेटिव होंगे मुझे लगता है। और पाकिस्तान को ज़रा सीरियसली अपनी बैटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए।